नमस्कार, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में सभी दल जनता को लुभाने में जुटे हैं। तो वहीं चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी ने सियासी पिच में मास्टर स्ट्रोक खेलकर विपक्ष को गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर पंतनगर में स्थित इंडस्ट्रियल स्टेट का नाम पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। इसके साथ ही धामी ने तिवारी को उत्तराखंड का सपूत बताते हुए तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। यही बात अब कांग्रेस को बिल्कुल भी नहीं भा रही है। जहां सीएम धामी ने नारायण दत्त तिवारी के सम्मान में घोषणा की, तो वहीं कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बता करके सीएम की नीयत पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो नारायण दत्त तिवारी को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड का सपूत बताया है। साथ ही साथ एनडी तिवारी का सम्मान यहां पर, और सवाल इस बात को लेकर के कि क्या सब ये वोटों के लिए हो रहा है, क्या ये वाकई राजनीतिक है। एकमात्र एनडी तिवारी ही 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं और हालांकि वो विवादित भी रहे अपने जीवन काल के दौरान। सीएम धामी का पूर्व सीएम को लेकर के एनडी तिवारी के नाम पर इंडस्ट्रियल स्टेट की घोषणा उन्होंने की है। आज नारायण दत्त तिवारी जी का जन्म दिवस है और आज ही उनकी पुण्यतिथि भी है। तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में कई विभागों के मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ के लिए एक इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था और उस इंडस्ट्रियल पैकेज के कारण से सारी इंडस्ट्रियाँ आई थी यहाँ पर। और तिवारी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तो उनका भी उसमें योगदान रहा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उनका स्मरण हमेशा होना चाहिए जब इंडस्ट्री की बात आए, इसलिए हम लोगों ने उनका नाम एनडी तिवारी इंडस्ट्रियल स्टेट कर दिया है। देखिए, राजनीति से प्रेरित फैसला है। अगर ये तिवारी जी के प्रति संवेदनशील होते या तिवारी जी के प्रति ये मान सम्मान रखते तो पहले क्यों नहीं किया? आज ही क्यों फैसला बदल रहे हैं? चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब तिवारी जी भी इनको दिख रहे होंगे तो नैया पार लगाएंगे करके, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम बार बार, मैं तो कहता हूँ ना, भाजपा को दूसरे की गाय में गोदान करने की आदत है। सिटकुल तो कब का बन गया, बना बनाया सिटकुल है, केवल उसका बोर्ड बदलने से काम नहीं चलेगा। अगर तिवारी जी के प्रति इतने ही संवेदनशील थे तो बना क्यों नहीं दिया था तिवारी जी को? कोई नया सिटकुल तैयार करते तिवारी जी के नाम पर। तो एनडी तिवारी आखिर कौन थे, यह सवाल आपके मन में होगा। 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। एनडी तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि ही एक ही दिन आती है। और साथ ही हम आपको बता दें कि ऐसी शख्सियत जो उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे, 2007 से 2009 के बीच में कई जीवन के क्षण में विवादित भी रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम रहे हैं नारायण दत्त तिवारी। और ऐसे में क्या एनडी तिवारी के नाम से राजनीति हो रही है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी एनडी तिवारी को सम्मान देना चाहती है? और ये सम्मान के तौर पर ही देखा जाए, ये तमाम तरह के सवाल जिनको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं देवभूमि लाइव में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि आखिरकार एनडी तिवारी के नाम पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के अपने आरोप हैं। कांग्रेस ने कहा कि यह सब दिखावा है, वोटों के लिए किया जा रहा है। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी एनडी तिवारी को सम्मान देना चाहती थी तो कुछ बना करके उनके नाम से किया जा सकता था। जो पहले से बना बनाया था उस पर से बोर्ड बदलने का महत्व क्या है, ये तमाम सवाल जिनको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। नवीन ठाकुर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। शिशुपाल रावत हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं प्रचार कमेटी आम आदमी पार्टी के। और प्रेम बहुखंडी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी के नाम पर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गरमाती हुई नजर आ रही है। चुनाव आने वाले हैं और इसी दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। तो हमारे साथ तीनों खास मेहमान हैं। तीनों खास मेहमानों के साथ आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। नवीन ठाकुर जी, शुरुआत हम आपसे करेंगे। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है नवीन जी कि आखिरकार आपको वाकई सम्मान देना था तो जो कुछ बना हुआ था उसका बोर्ड बदल करके सम्मान दिया जा रहा, और इतने साल सत्ता में रहे तब भी एनडी तिवारी याद नहीं आए। चुनाव से ठीक पहले याद आना क्या कहलाता है? नवीन जी, नवीन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं?
नवीन जी को लगता है कि आवाज नहीं जा रही है मेरी। कोशिश करते हैं हम नवीन जी तक आवाज पहुंच पाए। तो चलिए, नवीन जी को आवाज नहीं जा रही, लेकिन वापिस से मैं लौटता हूं। शिशुपाल रावत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। शिशुपाल जी, आप कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस ऐलान को, इस घोषणा को, एनडी तिवारी के नाम पर सम्मान देने की इस कवायद को? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुत पहले से कह रही है कि जब से अरविंद केजरीवाल साहब ने उत्तराखंड में 17 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। इनके नेता कभी भी कैसी भी बयानबाजी कर दे रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए हैं, और आज जब इतने करने के बाद भी नहीं लग रहा है कि हमारा वोट बैंक खिसकता जा रहा है, हम सत्ता से बाहर हो रहे हैं, तो आज ये तिवारी जी, जिनको ये पानी पी पी के कोसते थे कि नयन दत्त तिवारी पे इन्होंने गाने बनवाए, नयन दत्त तिवारी को बदनाम करने की कोशिश की, आज उसी नयन दत्त तिवारी का नाम लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि क्या पता कुछ ब्राह्मण लोग हमें वोट दे दे, क्योंकि हमने एक राष्ट्र की सेवा करने वाला एक ब्राह्मण व्यक्ति, हमारे जो कर्नल अजय कोठियाल जी हैं, सब लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। और बीजेपी की आदत है जातिवाद की राजनीति करना। कांग्रेस के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, यही कांग्रेसी लोग हैं जो नयन दत्त तिवारी जी विकास पुरुष की सरकार गिराना चाहते थे। यही कांग्रेस के लोग हैं जो कभी इनके दरवाजों पे लात मारते थे, आज पंडित नयन दत्त तिवारी जी की जयंती मना रही। धन्य हो बीजेपी कांग्रेस के लोगों। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान करेगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। निश्चित रूप से नयन दत्त तिवारी जी ने उत्तराखंड को एक उद्योग के रूप में विकसित किया था। मुझे खुद पता है कि उनके कार्यकाल में पैसे का कोई अभाव नहीं हुआ। हर विधानसभा में 50 किलोमीटर सड़क बनना, IIT, बड़े कॉलेज देना, यहाँ तक कि कुछ मांगे हमने भी मांगी तो उन्होंने जो है कि हमारे क्षेत्र में भी वो चीजें दी है। लेकिन व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। ये तो सिर्फ वोट बैंक के लिए दोनों पार्टियां राजनीति कर रही है। मैं ये तो आप ये तो मानते हैं शिशुपाल जी की सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन ये वोट बैंक की राजनीति है। बीजेपी सम्मान दे तो वोट बैंक की राजनीति है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो ये चाह रही कि इस कोने से कहां से कैसे करके हम जो है सरकार दोबारा बना दे। ये वाली भाजपा नहीं रह गई है कि जब अटल जी ने सदन में एक वोट कम होने से जो है कि प्रधानमंत्री से त्याग पत्र दिया था। आज फिर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक होकर के बाकी सारी विधायक खरीद के अपनी सरकार बनाना चाहती है। आज बहुत अंतर है। ठीक है, प्रेम बहुखंडी जी, जल्दी से कमेंट चाहता हूं इस पर आपका। प्रेम बहुखंडी जी। जी जी, एक गढ़वाली में एक कहावत है कि बहू तेरे पास कोई काम नहीं है तो ये बैल की खुजली कर। उसको मैं गढ़वाली में बोलूं तो बुआरी ती में कोई काम नहीं चाहिए तो जो बल्द खन्या। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ नहीं आ रहा है कि उनको उत्तराखंड में विकास करने के लिए भेजा गया है, न कि नाम बदलने के लिए। तो ऐसे समय में उनके पास अपने को हीरो तो है नहीं। अगर उनके अपने हीरो हैं जो जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उनके नाम से क्यों नहीं बनाते थे वो? ये सिडकुल का नाम बदलना था। तो उनकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनके जिनको हीरो मानते हैं उन्होंने तो उत्तराखंड में हमेशा राजनीतिक तौर पे प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो अब वो जो हमारे हीरो हैं जिनको हम मानते हैं, जो नेहरूवादी एक विचारधारा के पुरोधा थे स्वर्गीय नयन दत्त तिवारी जी, उनके नाम को लेकर भुनाना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या उत्तराखंड सिर्फ नाम बदलने की बात कर रहा है या उत्तराखंड इससे बियॉन्ड कुछ बात करना चाहता है? मैं पुष्कर सिंह धामी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में कुछ सुना है या पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स में एक ट्रिकल डाउन थ्योरी होती है। उस ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत सिडकुल लगाए गए थे। ये नेहरूवादी जो सोशलिज्म है, नेहरूवादी अर्थव्यवस्था है, उसके तहत ये लगाए गए थे कि एक बार सिडकुल लग जाएगा, तराई क्षेत्र में लग जाएगा तो ये सिडकुल का फायदा धीरे धीरे उस पहाड़ की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो इस वक्त क्या नयन दत्त तिवारी ये चाहते थे कि उनका नाम बदल दिया जाए, या वो चाहते थे कि इन जो सिडकुल का फायदा पर्वतीय क्षेत्र के उन जगहों में भी चला जाए जो इंडस्ट्रियल लेवल पे, जो औद्योगिक तरीके से पिछड़ रहे हैं, जहां औद्योगिक इस तरह से बड़े सिडकुल नहीं लगाए जा सकते? तो क्या उसको इन्होंने कभी सुना है इसके बारे में? तो मेरा मानना है कि पूरी तरह से राजनीति कर रही है, और चूंकि कोई काम नहीं है तो बैल की खुजली कर रहे हैं। तो बैल की खुजली करने से बेहतर है कि जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे हैं उन पर चर्चा करें। बहुत कम समय है धामी जी के पास, बहुत कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अफसोस की बात है बहुत कम समय के लिए बने हैं। तो ऐसे समय में बेहतर होता कि वो एक मौलिक काम करते। लेकिन बहुखंडी साहब, अगर एनडी तिवारी को कोई सम्मान दे रहा है तो उसमें दिक्कत आपको क्या है?
बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बहुत स्वागत है उनका, तो सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी के वो बहुत सीनियर लीडर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो उनका लेकिन हमेशा सम्मान शिशुपाल करती है। रावत जी तो आप पर भी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो उनकी सरकार में भी कई तरह की साजिश रचती रही। मैं थोड़ा सा इन आरोपों से बाहर निकलने की बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इनका कोई बनता नहीं है। शिशुपाल जी खुद कांग्रेस में थे, तो उनको खुद पता होना चाहिए कि आरोपों को क्या मायने हैं। किसने नारायण तिवारी की सरकार गिराई है? नारायण तिवारी कांग्रेस के नेता थे, तो कांग्रेस के अंदर एक लोकतंत्र है, उसके अंदर हो सकता है कुछ विरोधाभास हो। मेरा नारायण तिवारी के साथ कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे, मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूं, मेरा उनके साथ डिफरेंसेस रहा है। इसका मतलब ये नहीं उनका सम्मान नहीं कर रहे। प्रश्न ये है कि नारायण तिवारी जी का सम्मान कर रहे हैं, तो क्या आप गोविंद बल्लभ पंत का सम्मान में क्या दिक्कत हो रही है? भाई पंत नगर सिडकुल का नाम बदला है ना, तो पंत नगर सिडकुल का नाम अगर पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम से रख दिया जाता तो किसी को कोई आपत्ति होती? पंडित गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न रहे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट मूवमेंट में उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंसेस कमेटी किसने बनवाई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने बनाई थी। पंडित गोविंद पंत जो है देश की आजादी से पहले संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे, गृह मंत्री रहे, उनके नाम से होने में क्या दिक्कत है? हमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत या पंडित नारायण तिवारी के मामले पर बिना बात की इस बहस को करने के बजाय, दोनों महान नेता रहे, हमको करना ही चाहिए कि उन बातों पे बात करनी चाहिए जो ट्रिकल डाउन थ्योरी। मैं शिशुपाल जी से जानना चाहता हूं, मैं आपके भाजपा के अगर कोई लोग आए हैं तो उनसे जानना चाहता हूं मैं कि क्या उन्होंने ट्रिकल डाउन थ्योरी? नवीन ठाकुर जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी जुड़ गए हैं क्या? मैं आपके साथ हूं, आपकी आवाज सुन पा रहा हूं, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जी आपको आवाज आ रही है ना नवीन जी? आपने दोनों की बात सुनी है, आम आदमी पार्टी का कमेंट भी आपने सुना और प्रेम बखुंडी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी सुना, उन्होंने सवाल पूछे आपसे कुछ। जी देखिए, अब ये केवल सवाल करेंगे जी। अपने आप तो इन्होंने आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी का सम्मान किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक विदेश से ऊपर उठकर अगर एक जो है वरिष्ठ नेता का, देखिए वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे, वो कांग्रेस के नेता रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले वो उत्तराखंडी थे और हमें गर्व है कि नरेंद्र तिवारी जो है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के भी मुख्यमंत्री रहे, वो हमारे उत्तराखंड कुमाऊं से थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल इस नाते राजनीतिक विदेश से ऊपर उठकर, राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर उनका सम्मान किया। तो आज कांग्रेसों के पेट में दर्द क्यों भाई? आप क्यों परेशान? लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है, आप देखिए सरदार पटेल के जीते जी इन्होंने उनका सम्मान नहीं किया, सरदार पटेल के जाने के बाद सम्मान नहीं किया। सरदार पटेल भी कांग्रेस के नेता थे। अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल की बड़ी प्रतिमा बना दी और उनका सम्मान किया, जी तो उसमें भी कांग्रेस, लेकिन नवीन जी दो सवाल हैं। नवीन जी तरह के सवाल यहाँ उठा रहे हैं, तरह तरह की बातें यहाँ कर रहे हैं। जी भैया इस राजनीतिक विदेश को अब तो छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको पता होगा कि नवीन जी दो सवाल हैं। शिशुपाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे कमेंट करते थे, किस तरह के आरोप लगाते थे नारायण तिवारी पर, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि अगर गोविंद पंत के नाम से अगर किया जाता तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती थी? अगर आपको एनडी तिवारी के नाम से ही कुछ रखना था तो कुछ नया बना करके भी किया जा सकता था। दो सवाल हैं नवीन जी। नवीन जी मेरी आवाज जी बोलिए। तो लगता है कि नवीन जी को जो है नेटवर्क की तकनीकी खामी की वजह से वो उनकी आवाज डिजिटल इंडिया है मोदी जी का। जी शिशुपाल जी जी प्रेम बहुखंडी जी को आपने सुना, नवीन ठाकुर को भी आपने सुना। नवीन ठाकुर कह रहे हैं कि जी नवीन ठाकुर ये कह रहे थे, अभी आपने सुना, उनका जवाब दीजिए। अगर किसी को क्या ऑब्जेक्शन इसमें हो सकता है जब वो अगर किसी नेता का सम्मान करना चाह रहे हैं और अकेले ऐसी शख्सियत जो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे, एक बड़े नेता तो रहे हैं एनडी तिवारी। देखिए सम्मान करने के लिए हमने कहीं पे भी, ना तो प्रेम बहुखंडी भाई ने ना हमने कहीं मना नहीं किया कि उनका सम्मान नहीं होना चाहिए। सम्मान हो, लेकिन सरकार का काम है सम्मान होता है जब व्यक्ति को रोजगार मिले, व्यक्ति को व्यवस्थाएं मिले। भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस टाइम नाम बदलने से, भाई पंतनगर शेड्यूल स्टेट है, उसको आप एनडी तिवारी शेड्यूल स्टेट करते हैं, उससे क्या रोजगार मिल जाएगा? उससे व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। लेकिन इनको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी लगातार अब 5,000 रुपए भत्ता लेकर के 18 साल से 35 साल के बच्चों को देने जा रही, युवाओं को देने जा रही है। 80% हमने जो है उत्तराखंड वासियों को शेड्यूल में या सरकारी नौकरी में, अर्ध सरकारी नौकरी या निगमों में
देने का केजरीवाल साहब ने और कन्नन साहब ने गारंटी दी है। हम लोगों को एक गारंटी कार्ड भरवा रहे हैं, इसलिए बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं। ये सिर्फ जो है आम आदमी पार्टी के कार्ड ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस को हम गिनती में नहीं गिन रहे, क्योंकि हमारी फाइट भारतीय जनता पार्टी से है और हम कोई सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उस गरीब आदमी को जो 21 साल से लगातार कभी बीजेपी कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कभी कांग्रेस करके थक गया और बीजेपी कांग्रेस के नेता मंत्री विधायक बन के मुख्यमंत्री बन के कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, आज यही कांग्रेस है जो उस दिन आरोप लगा रही थी कि यशपाल आर्य जी तो इसलिए गए भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि जो है एनएच का घोटाला हो गया। खैर ये मुद्दा है नहीं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी मानता हूं मैं। अभी किसी का सम्मान करे अपमान करे इनको मुबारक, ठीक है, तो काम करने ठीक है। प्रेम बहुगुंडी जी रिएक्शन एक जल्दी से, और वो ये पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सा का उनका एक आरोप आप पर कि देखिए अगर कांग्रेस पार्टी अपने किसी नेता का सम्मान नहीं करती और कोई दूसरा सम्मान कर लेता है तब उसे पता लगता है और फिर वो बौखलाए हुए इस तरह के बयान देते हैं। यही सरदार पटेल को लेकर के हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम को लेकर के उनको सम्मान जाहिर किया तब आपको याद आया कि तो हमारे नेता थे और हमने उनका सम्मान नहीं किया। ये बीजेपी का आरोप है। देखिए बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो पढ़ते लिखते नहीं है, कि इनको बोलिए थोड़ा सा अध्ययन करें तो बहुत अच्छा रहेगा जी। सरदार पटेल 1950 में आसपास उनका देहांत हो गया था, वो प्रधानमंत्री थे संयुक्त जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट थी और नेशनल गवर्नमेंट में वो प्रधानमंत्री थे, ठीक। उनकी बेटी 1984 तक जो है सांसद रही है, उनकी जो बच्चे हैं वो हमेशा राजनीति में रहे। उनका सम्मान किसने नहीं करा? सरदार पटेल का सम्मान इस देश में कौन है जो सरदार पटेल का सम्मान नहीं करेगा? बल्कि होना यह चाहिए कि सरदार पटेल की उन नीतियों की बात करनी चाहिए कि क्यों उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, ठीक है। तो ये हीरोइज्म की जो बात बीजेपी करती है उनको बोलिए कम से कम। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस तरह से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं बहुगुंडी साहब के हीरोइज्म आपके यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी नहीं। हीरोइज्म में हम तो वो तो हमारे स्टार हैं, वो तो हमारे हीरो हैं। हम तो पंडित नेहरू की बात करें, पटेल की बात करें, पटेल साहब कांग्रेस के आजादी से पहले। ठीक है शिशुपाल जी। नवीन ठाकुर जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे। हेमंत जी मैं दोनों प्रवक्ताओं की आवाज नहीं सुन पा रहा, केवल आपकी आवाज मुझ पर आ रही है, कृपया एक बार दोहरा। नवीन जी वो कह रहे हैं पहला सवाल तो ये दोनों तरफ से आया, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और यही सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी, कि अगर गोविंद वल्लभ पंत का जो वहां पर जगह थी पंत के नाम से था, उसको बदल करके आप अगर किसी दूसरे नेता के नाम पर एनडी तिवारी के सम्मान की बात करते हैं तो उसमें तो साफ दिखता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। अगर आपको कुछ करना था तो एनडी तिवारी के नाम से कुछ अलग करते, कुछ नया बनाते। नहीं देखिए ये केवल राजनीतिक विदेश है इनको। ये अगर एनडी तिवारी को अपना नेता मानते तो शायद उनका जो है सम्मान जीते जी इन्होंने किया, अब मरने के बाद हम कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। अब तो फालतू के सवाल उठाने हैं इन लोगों ने। मैं कह रहा हूं कि अगर हमने उनको सम्मान दे दिया, वल्लभ पंत जी का भी जो है सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है और उनके लिए भी जो है हमने बहुत सारी जो चीजें भविष्य में करने वाले हैं उनके सम्मान में। गोविंद वल्लभ पंत के नाम से था, उसको नाम बदलने के लिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि नाम बदलने के लिए सरकार में थोड़ी बिठाया था, विकास करवाने के लिए बिठाया था। नहीं देखिए आम आदमी और उसके बावजूद भी 3 प्रदेशाध्यक्ष बदल गए, 3 मुख्यमंत्री बदल गए, 3 गवर्नर बदल गए। अब आपको लगता है कि बाकी कुछ नहीं बचा तो एनडी तिवारी के नाम से ही वोट मिल जाए? देखिए आम आदमी पार्टी शिशुपाल जी बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल को 150 करोड़ का हज हाउस बनाने के लिए दिल्ली पर नहीं जाएंगे, माफी चाहता हूं अब समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। नवीन ठाकुर जी आपका भी, शिशुपाल जी और प्रेम बहुखंडी जी। कुल मिलाकर के राजनीति अपने चरम पर देखी जा रही है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, लेकिन जनता को ही तय करना है कि आखिरकार वो किस तरीके से तमाम चीजों को देख रही है। नमस्कार।